Hello everyone. In today's video, we will be studying the third chapter of Fundamentals of Human Geography, class 12. So let's get started. Population composition. सबसे पहले हम composition का मतलब समझेंगे यहाँ पर. Composition से मतलब है किसी चीज़ का यूनियन. यूनियन मतलब बहुत सारे लोगों का एक होना. यूनियन मीन्स दिस. पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? बहुत सारे लोगों को मिलाकर पॉपुलेशन कहा जाता है. तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से हम यही समझते हैं कि लोगों का यूनियन इज़ नोन एज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डिस्टिंग्विश कैसे करा जा सकता है, मतलब उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है? उनकी एज के वजह से, उनके जेंडर की वजह से और उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस की वजह से. और भी कई चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं. पहला टॉपिक है हमारा सेक्स कॉम्पोजिशन. The number of women and men in a country is an important demographic characteristics. Demographic क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है. The ratio between the number of women and men in the population is called the sex ratio. रेशियो men और women का क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो. और कुछ कंट्रीज़ में क्या पॉपुलेशन है, क्या सेक्स रेशियो है, ये पता करने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं. कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको लर्न होना चाहिए ये. कुछ कंट्रीज़ में ये फॉर्मूला यूज़ होता है विच इज़ मेल अपॉन फीमेल इंटू 1000. कुछ कंट्रीज़ में ये फॉर्मूला यूज़ होता है. और इंडिया में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इंटू 1000. क्यों यूज़ होता है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है फीमेल पॉपुलेशन के मुकाबले. ठीक है. अब जो सेक्स रेशियो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों? स्टेटस ऑफ विमेन इन अ कंट्री ये बताने के लिए, किसी विमेंस का क्या स्टेटस है किसी कंट्री में, ये बताने के लिए सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्प्ड द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू विमेन. जिस कंट्री का सेक्स रेशियो बहुत कम होता है वो ये दर्शाता है कि वो कंट्री बहुत ही अनफेवरेबल है विमेंस के लिए. ठीक है. Such areas are those where the practice of female foeticide, female infanticide and domestic violence against women are prevalent. तो ये जगह हैं जहाँ अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं. तो कंडीशंस क्या क्या हैं ये होती हैं, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. one of the reasons could be lower socio-economic status of women in these areas. एक रीज़न क्या हो सकता है कि इनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा कम होती है विमेंस की, क्योंकि वो काम नहीं करती हैं. यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर women इन अ पॉपुलेशन डज नॉट मीन दैट दे हैव अ बेटर स्टेटस. अच्छा, अगर चलिए हम सपोज करते हैं कि ये 2 जगहें हैं, ये 1 और ये 2. ठीक है. यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, ये मान लीजिए ये विमेंस हैं और ये कुछ मेंस हैं और कुछ विमेंस हैं. ठीक है. अब मान लीजिए कि यहाँ पर विमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका स्टेटस बहुत अच्छा है. हो सकता है कि कुछ मेल्स दूसरी जगह पर आ गए हों एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ की वजह से, या किसी और वजह से वो उन्होंने माइग्रेट कर लिया हो यहाँ पर, इसलिए विमेन इस जगह पर बच गई हैं. ज़रूरी नहीं है कि अगर विमेंस इस जगह पर ज़्यादा हैं तो उसका स्टेटस बहुत अच्छा है. ठीक है. हो सकता है कि मेल्स माइट हैव माइग्रेटेड टू द अदर एरियाज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज. फीमेल्स हैव बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल्स एज दे टेंड टू बी मोर resilient than males, yet this advantage is cancelled out by the social disadvantages and discrimination that they face. resilient मतलब होता है फ्लेक्सिबल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाती हैं बहुत जल्दी, मतलब ऐसा होता है उनके साथ. बट सोशल डिसएडवांटेज की वजह से उन्हें अपने घर में रह कर के घर को ठीक करना होता है, और मेल्स दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट की वजह से. On an average, the world population reflects the sex ratio of 102 males per 100 females. 100 females पर 102 मेल्स हैं. ये क्या है? ये वर्ल्ड का सेक्स रेशियो है. ठीक है. नाउ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लातविया. ये इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए. देयर आर 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स. अब देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है ये रेशियो, आप देख सकते हैं. या अच्छा है या मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो ये कह सकते हैं. 85 मेल्स हैं पर 100 फीमेल्स. ठीक है. कहाँ पर? लातविया पर.
उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट इन कतर देयर आर 311 मेल्स पर 100 मेल्स। अब ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, इधर 311 मेल्स हैं पर 100 फीमेल्स। कितना ज़्यादा इधर अनफेवरेबल है सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशंस इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो में ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है जो कि डेवलप्ड रीजन्स में हो। द सेक्स रेशियो इज़ फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड अनफेवरेबल फॉर देम इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज। दिस लिस्ट वाज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस। तो 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो फेवरेबल है विमेंस के लिए, और बाकी जो 72 बची हैं वहाँ पर नहीं है फेवरेबल, ठीक है। इन जनरल एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो। Countries like China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan have lower sex ratios. ये countries हैं जहाँ पर unfavorable है. On the other extreme is greater part of Europe, including Russia, where males are in minority. यहाँ पर favorable है कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि male जो है बिल्कुल माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है मेल। अ डेफिसिट ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज इज एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ विमेन। अच्छा, ये जो रेशियो है इसे क्या बताया जाता है कि ये दर्शाता है बेटर स्टेटस ऑफ विमेन, विमेन के बेटर स्टेटस को ये दर्शाता है। एंड एन एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पर मेल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मेल डोमिनेंस आ जाता है, आउट माइग्रेशन होता है। तो ये ऐसा नहीं है किसी एक जगह पर होता है, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है ना। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। एज स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं, ये है 18 साल तक के बच्चे, यहाँ हो जाते हैं 20 नहीं 30 साल तक के लोग, यहाँ आ जाते हैं 50। तो ये डिफरेंट एजेस हैं, यहाँ डिफरेंट लोग लाइक करते हैं, ठीक है, इन एज स्ट्रक्चर्स पे। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। क्या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मिला के पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बनाया जाता है, ये एज के बेसिस पे भी डिफ़र करता है, ठीक ना। Since a large size of population in the age of 15 and 59 indicates a large working population, a greater proportion of population above 60 year represents an aging population. अब हम सबको पता है कि 15 से लेकर के 59 तक की जो population होती है वो working population में आती है, working population में आती है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन अच्छी मानी जाती है बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होती है, राइट, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। लेकिन 60 से अबव वाले और 15 से नीचे वाले क्या होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, बिकॉज ये किसी इंसान पर डिपेंड होती है फॉर द मनी एंड फॉर एवरीथिंग। तो ये पॉपुलेशन सही नहीं होती है। अगर किसी कंट्री की चाइल्ड पॉपुलेशन और ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो इकोनॉमिकली वीक हो सकती है ना। अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 60 ओके रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। बच्चों पर भी फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर चाहिए होती हैं और ओल्ड पर तो चाहिए ही चाहिए होती हैं। सिमिलरली हाई प्रपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन वुड मीन दैट अ रीजन हैज़ हाई बर्थ रेट एंड द पॉपुलेशन इज़ यूथफुल। अब बच्चों की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो ये दर्शाता है कि उस रीजन की बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है ना। एज सेक्स पिरामिड, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा, इजी भी है। द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। एज सेक्स पिरामिड क्या बताता है कि कौन से नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स हैं जो मिलकर पहली बात तो इस पिरामिड को बना रहे हैं और डिफरेंट एजेस पे लाई करते हैं। अ पॉपुलेशन पिरामिड इज़ यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ये एज के फैक्टर से ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब पिरामिड से केवल मतलब ट्रायंगल से नहीं है, पिरामिड कैसा भी हो सकता है, आड़ा तिरछा कैसा भी हो सकता है, वो उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। द लेफ़्ट साइड शोज़, ये जो लेफ़्ट साइड है हमारा वो क्या शो करता है, परसेंटेज ऑफ मेल्स, इधर मेल्स शो करते हैं, और जो राइट साइड है वो विमेन शो करता है, परसेंटेज ऑफ विमेन इन ईच ग्रुप, ठीक।
आप ये देखिए, ये है 8 सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया का पिरामिड है ये। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप का है, राइट। इस तरफ फीमेल है, राइट साइड, लेफ्ट साइड कौन है, मेल है। अब आप इसे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो है पॉपुलेशन, ये सारे एजेस दिए हुए हैं, राइट। एज दिया हुआ है, ये सारे कितने हैं, 0 to 4, पैदा होने से लेकर 4 साल तक के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद 5 to 9 उससे थोड़े से कम है, 10 to 14 उससे थोड़े से कम है, सबसे कम ओल्ड एज है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इस एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि 15 से लेकर के 59 तक की, आप देख रहे हैं ये कम होती जा रही है, राइट। तो ये बहुत अच्छा पिरामिड नहीं है नाइजीरिया का। ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि डिपेंडेंट पॉपुलेशन इधर तरफ ज़्यादा है, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है कि नाइजीरिया का बर्थ रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि सही बात नहीं है। उसके बाद ये जो ओल्ड एज है ये तो कम है, ये तो ठीक है, बट ये जो यूथफुल पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो भी उतनी ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम है। आप देख सकते हो बिल्कुल कम होती ही जा रही है ऊपर की तरफ। तो ये बहुत ही फेवरेबल नहीं है। अब जैसा नाइजीरिया का ये हमने ट्रायंगल देखा, वैसा ही बांग्लादेश और मेक्सिको का भी सेम ही बनेगा। तो ऑस्ट्रेलियाज़ 8 सेक्स पिरामिड इज बेल शेप्ड एंड tapered towards the top. This shows birth and death rates are almost equal, leading to near constant population. अब हम पिरामिड से समझेंगे। आप देख सकते हो ये एक बेल शेप्ड पिरामिड है, ठीक ना। इधर देखें अगर आप ध्यान से, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये हमारी फिर से एजेस दी हुई हैं, ये हमारा परसेंट दिया हुआ है। चलिए, एज अभी हमारी 15 ये इधर रखेंगे, और ये अब आप देखिए ये जो पॉपुलेशन है ये आपको कांस्टेंट दिखाई देगी, क्योंकि ये कम है, ये भी कम होती जा रही, ठीक। ये वाली क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक ही तरीके की जो है कॉम्पोजिशंस हैं यहाँ पर, ठीक। ये वर्किंग पॉपुलेशन है। उसके बाद जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कैसी है, कम होती जा रही है, ठीक बात है। अब जो बर्थ रेट है वो भी कांस्टेंट है, आप देख सकते हो एकदम कांस्टेंट बर्थ रेट है, बिल्कुल आगे पीछे कम नीचे नहीं है, एकदम ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट एकदम इक्वल हैं, ठीक है। ये भी कम है, बर्थ रेट भी कम ही है, बट कांस्टेंट है, और ये तो कम हो ही रहा है, ठीक है ना। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। द जापान पिरामिड हैज़ अ नैरो बेस। जापान के पिरामिड में बहुत ही नैरो बेस है, आप देख सकते हैं। एंड द टैपर्ड टॉप शोइंग लो बर्थ रेट, ठीक है। टैपर्ड टॉप है, कम है बहुत ज़्यादा। एंड डेथ रेट, कम बर्थ रेट भी है, कम डेथ रेट भी है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज़ यूजुअली जीरो और नेगेटिव। तो ये बर्थ रेट है ऑलमोस्ट 2 to 0 है %, 0 से 2% है एकदम बर्थ रेट, और ये भी एकदम सेम ही है, देख सकते हैं आप, सेम है, नहीं है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है एकदम कांस्टेंट है, सही है, लेकिन ये जो है वो भी कम होती जा रही है और बर्थ रेट 0 है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका बर्थ रेट कम ही होता है, एजुकेटेड होते हैं यहाँ लोग, बर्थ रेट कम होता है। तो दिस इज़ अ गुड पिरामिड, ठीक है। नाउ aging population. Population aging is the process by which the share of the older population becomes proportionally larger. This is a new phenomena of the 20th century. In most of the developed countries of the world, population in higher age groups has increased due to increased life expectancy. With the reduction in birth rates, the proportion of the children in the population has declined. अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए एजिंग पॉपुलेशन, जो एज्ड पॉपुलेशन है 60 अबव वाली, वो इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस अच्छी हैं, लोगों की डेथ रेट कम हो गई है।